थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं दयालु खुदावन परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं और तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज के खुदावन परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष खुदा आज के इस दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने के लिए और तेरी महिमा करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर तूने एक और बार मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रिय लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन सबों को आमीन जो आज रात्रि के समय तेरे कलाम को सुनेंगे, उन सबों को आप अनुग्रहित कर, आशीषित कर और अपने नाम की महिमा के लिए इन्हें हमें इस्तेमाल कर। खुदाबा परमेश्वर होने दे प्रभु, हम आपको जानने पाए और भी आपको पहचानने पाए और भी हम आपके करीब बढ़ने पाए। आदर महिमा जलाल हम आपको देते प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक और बार मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। एक और बार आप सबों से हमें मिलने के लिए, परमेश्वर के वचन के जरिए बातचीत करने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि के समय उन्हें दे परमेश्वर अपने हमें अनुग्रह और अपनी आशीष को हमारे जीवन के अंदर बहुत आज से देने पाए। मेरा भी हमें तबीयत थोड़ा सा खराब है, 2 दिन से हल्का सा बुखार है। आप लोगों का प्रार्थना चाहता हूं, मेरे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आमीन। अब अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद करें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं परमेश्वर के पंखों के आड़ में। परमेश्वर और भी आपको संभाल के रखे अपने नाम की महिमा के लिए। आइए हम थोड़ा देर के लिए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 37वें पद को प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8:37। यहां पे हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। रोमी की पुस्तक 8वां अध्याय को अगर आप शुरुआती भाग से अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस रोमियो को लिखते समय पौलुस इस प्रकार कह रहा है, उसके 8वें अध्याय उसके पहले भाग में, अतः हम जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। देखिएगा यहाँ पे हम इस प्रकार देखते हैं, आमीन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह के संतान हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वरूप में हमने ग्रहण किया है और यीशु के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है। और यीशु जिस प्रकार चाह रहा है, आमीन, उस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप सभी आमीन चल रहे हैं। उनके संदर्भ में बाइबल बताता है, अतः जो मसीह यीशु में है, आमीन, 37वें वचन में हमने देखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब बातों का मतलब वो क्लेश, वो संकट, उपद्रव, वो अकाल, वो नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सारे
जो क्लेश है, इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए आमीन बलिदान होने के लिए इस संसार पे भेजा। कलवरी सलीब पर यीशु मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो गया। वो यीशु मुझसे और आपसे आज प्रेम करता है। यीशु में आमीन बाइबल बताता है आमीन जय मुझको और आपको है। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। चाहे वो क्लेश मेरे जीवन के अंदर में आए, या संकट मेरे जीवन के अंदर में आए, उपद्रव मेरे जीवन के अंदर में आए, अकाल का अनुभव जीवन के अंदर में आए, नंगाई का अनुभव जीवन के अंदर में आए, जोखिम आए, तलवार आए, या दिन भर घात किए जाने का अनुभव, हमें वध होने वाली भेड़ों के समान शायद आप गिने जाते हो, ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर में होता होगा, या इन सब बातों के जैसा ही अनुभव शायद हमारे जीवन के अंदर से आमीन शायद हम उसमें से गुजर रहे हो। लेकिन बाइबल मुझसे और आपसे इस प्रकार कहता है आमीन हालेलुया आमीन, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। देखिएगा, प्रभु हमसे प्रेम करता है और हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, और प्रभु से प्रेम करने के कारण हम प्रभु के करीब में हैं। अगर आज रात्रि के समय या आप अपने जीवन में प्रभु के करीब में हैं, तो आपके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आमीन बाइबल बताता है आप जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। कारण उसके पीछे है, कारण हम परमेश्वर के समीप रहने वाले हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 148, अगर उसका 114 अगर हम उसका 14 अगर हम पढ़ेंगे, 148 का 14th वर्ड 14 वर्ड अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, या उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इजराइल के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा सिंह मेरे लिए और आपके लिए हमें ऊंचा किया है। जब हम उसके करीब में जाते हैं, उसके समीप में जाते हैं, हालेलुया, हमको स्तुति करने का कारण परमेश्वर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा गया अर्थात इजराइल के लिए। कौन है इजराइल? हालेलुया, शुद्ध मन वाले इजराइल हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और आप शुद्धता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में अगर हम देखेंगे, तो उस पहाड़ी उपदेश में यीशु इस प्रकार कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब यह कि वो परमेश्वर के समीप में रहेंगे, और मुझको और आपको परमेश्वर के समीप में रहने का परमेश्वर हमें मौका देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात्रि के समय जितने प्रभु के करीब में हैं, जितने प्रभु के समीप में हैं, धन्यवाद उन सबों के लिए। परमेश्वर उनके संगों साथ रहे, परमेश्वर उनको याब और हिम्मत दे, परमेश्वर को हर बात में जय को प्रदान करे। हमें एक जय के अनुभव में चलने के लिए प्रभु उनको सहायता करे। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, यदि आप परमेश्वर के समीप रहने वाले व्यक्ति हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसा लिखा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो हमें जो मसीह में हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, हमें जय मसीह में है। हालेलुया। हमें स्तुति करने का मौका परमेश्वर जब हम मसीह में रहेंगे तब परमेश्वर प्रदान करेगा। हमें जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर तब हमको बनाएगा जब हम उसमें यीशु मसीह में आमीन मैं और आप पाए जाएंगे। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की आमीन स्तुति और महिमा होने पाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हमें ये बात आज इस समय में आमीन पढ़ने का पीछे का कारण, हमें एक बात मुझको और आपको समझना है कि यीशु मसीह में है
तो यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह में है, हमें जय में परमेश्वर मुझको और आपको चलाएगा। यीशु मसीह में है, हमें मुझको और आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। यीशु मसीह में है, हमें हालेलुया निराश होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह में है, हताश होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह में है, भयभीत होने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह में है, हमें हालेलुया हमें व्याकुल होने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह में है तो हमें हालेलुया मुझको और आपको ये काम करना है। हमें जो आनंदित हो, प्रभु के भजन गाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में एक व्यक्ति रहकर हमें वो कभी भी उदास नहीं रह सकता। प्रभु के उपस्थिति में एक व्यक्ति रहकर वो कभी भी निराश नहीं हो सकता। प्रभु के उपस्थिति में रहकर एक व्यक्ति कभी भी हताश नहीं हो सकता। प्रभु के उपस्थिति में है, प्रभु के समीप में है और वो प्रभु में है तो आमीन हालेलुया। बाइबल बताता है आमीन जय के उत्सव में परमेश्वर उसको लिए चलेगा। वो जयवन से भी बढ़कर है। आमीन परमेश्वर उसको आमीन जय दिलाएगा ही दिलाएगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, मैं और आप जय पाने वाले हैं जो प्रभु में है। आमीन आज रात्रि के समय आमीन विश्वास कर ले कि आमीन आप जय पाने वाले हैं। आपको प्रभु ने आमीन जय दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार आमीन हम लोग आमीन जब परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब हम नहीं होते और यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार कई बार हम लोग नहीं चलते। आमीन हम होते हैं प्रभु के साथ या चर्च हम जरूर जाते हैं, लेकिन कई बार उसकी इच्छाओं को हम जानते नहीं और उसकी इच्छाओं को हम पूरा नहीं करते। तो कई बार आमीन हालेलुया निराशा हमारे जीवन के अंदर में घर कर जाता है। भाई हमारे जीवन के अंदर में घर कर जाता है, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज रात्रि के समय मैं और आप और भी परमेश्वर के वचन को जैसा जानना है आमीन वैसा हम जानने वाले हो जाए। चले आमीन यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए था नहीं जानते थे। अगर वो जानते तो आमीन वो डरते नहीं। आमीन मैं आपको बताऊंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को अगर हम देखेंगे उसके 23वें वचन से, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आमीन मैं पढ़ना चाहूंगा। उसका 23 और 24 वाक्य आपको मालूम है, आंधी को शांत करना। यहां पे हम देखते हैं जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर कहने लगे, कौन है जो आंधी और पानी को भी आमीन आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? वे अचंभा करने लगे, ये कौन है? कई बार हम भी यीशु मसीह के साथ चलकर आमीन यीशु कौन है आमीन जैसा जानना चाहिए वैसा कई बार हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। लेकिन जब चेले यीशु मसीह के साथ हमें निरंतर चलते रहे और यीशु जहां कहीं भी गया यीशु के साथ साथ चले, हालांकि उनका विश्वास परिपक्व नहीं हुआ था, परिपूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे विश्वास की ओर अग्रसर कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन वे चेले जान नहीं रहे थे उस समय आमीन हालेलुया कि वो इस संसार का या इस जगत का सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम सभी यीशु से प्रार्थना करते हैं और जैसा यीशु को जानना है वैसा नहीं जाना है। इसका एक उदाहरण बताऊंगा। अगर आप जानते होते तो आपका जीवन प्रभु के भय में होता। अगर आप प्रभु को जानते होते तो अपने जीवन में पाप नहीं करते। अगर आप जानते होते आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कई लोग का प्रभु के साथ चलना जैसा चाहिए वैसा नहीं है। कईयों का जीवन जैसा समर्पित होना चाहिए वैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रिय विश्वासी भाई और बहन, अगर हम जानते तो वाकई में हम मानते, लेकिन दुख की बात है कई बार कई लोग जानते नहीं।
चेले भी नहीं जान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यीशु अपने आप को उन पर प्रकट कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आज शायद आप जैसा जानना चाहिए नहीं जाने होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, मुझसे आप नाराज नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति जानता जैसा जानना चाहिए, चलता जैसा उसको चलना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कपट के साथ, अहंकार के साथ, घमंड के साथ, विद्वेष के साथ, दुष्टता के साथ, छल के साथ, झूठी बड़ाई के साथ चलता नहीं। जानता तो गलत कोई काम नहीं करता। जैसा जानना चाहिए वैसा जानने से मैं और आप अपने आप को समर्पित कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आज रात्रि के समय हम जैसा जानना है प्रभु को, वैसा हम जानने वाले हो जाए। ये कब होगा? जब आप निरंतरता में प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। चेले यीशु मसीह के साथ जब चलने चालू किए तो चमत्कारों को देखने लगे। आंधी और पानी को शांत करते हुए देखे, 5 रोटी और 2 मछली से आमीन 5000 लोगों को खिलाते हुए देखे, मृतकों को जिलाते हुए देखे। तो उनके दिमाग में सिर्फ ऐसा था कि यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके दिमाग में ऐसा था कि वे चमत्कार करने वाले। प्रिय विश्वासी भाई बहन, यीशु मसीह को खाली चमत्कार करने वाला ना बना दे। यीशु मसीह को खाली हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला ना बना दे, लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर है। लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर है। इसको मुझको और आपको समझना बहुत ऐसे अनिवार्य है। बाइबल बताता वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और प्रतिबिंब, सारी सृष्टि में पहलौठा उसी के द्वारा, उसी के लिए आमीन सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आमीन चेले जैसे यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, आमीन धीरे धीरे यीशु मसीह को और भी गहराई से जानने लगे। हम कुछ दिन चर्च जानने से कई बार मैं देखा हूं, कई लोग 1 साल चले गए, 2 साल चले गए, तो मैं तो पूरा जान गया हूं, मेरे को पूरा बाइबल मालूम है। कई बार कईयों का प्रत्युत्तर ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत ऐसा हम सभी को मालूम, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं। हाँ प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हम जितना उसको जानेंगे उतना करीब होंगे। अगर आज कोई उसके करीब नहीं हो रहा है तो वो नहीं जाना है। नहीं जानने की वजह से वो दूर हो रहा है, नहीं जानने की वजह से वो पीछे हो रहा है, नहीं जानने की वजह से हमें जैसा यीशु से प्रेम करना चाहिए वैसा यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहा। हालेलुया। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। लेकिन चेले यीशु के साथ ही रहे, क्योंकि यीशु उनको बुलाया था, और परिणाम स्वरूप यीशु को धीरे धीरे करके वो जानने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, उसका 1 से लेकर 8वें वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आमीन यीशु मसीह का रूपांतरण होते हुए आमीन पतरस, याकूब और यूहन्ना देखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह अपने साथ में ले गया, और बाइबल बताता है आमीन पतरस ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। यानी कि वो सारे लोग, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दी। और बाइबल बताता है वहां उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ, और उनका मुंह सूर्य सा, उसका मुंह सूर्य सा चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, जितना हम यीशु मसीह के करीब जाएंगे, या जितना हम यीशु मसीह के निकट जाएंगे,
उतना हम यीशु मसीह को जानने पाएंगे। हालेलुया। यीशु के करीब जाने का मतलब है तन से मन से हम यीशु के करीब जाना। कई बार खाली तन से शरीर से खाली यीशु मसीह के उपस्थित जाते हैं, पर उनका मन दूर है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मेरा मन प्रभु के लिए समर्पित होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। यहां पे एक और चीज पतरस, याकूब और यूहन्ना सुनने पाए, वो ये था, हमें बाइबल बताता है इस प्रकार, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह का रूप बदला तो बदला, लेकिन आकाश से आकाशवाणी को भी सुनने पाए, जो इससे पहले पतरस, याकूब और यूहन्ना के जीवन में नहीं आया। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर मैं और आप प्रभु के साथ चलेंगे तो एक एक नया अनुभव परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रदान करेगा। एक एक नया अनुभव से परमेश्वर मुझको और आपको अनुग्रहित करेगा और आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने अनुभव में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, लेकिन आमीन, नए अनुभव में आमीन परमेश्वर मुझको और आपको आमीन चलाना चाहता है। हालेलुया। अनेक लोग पुराने अनुभव को बोल के घूम रहे हैं, पुराने अनुभव को बोल के घूम रहे, इसीलिए कई प्रकार का वाद विवाद जीवन के अंदर में है। कई प्रकार का वाद विवाद कलीसिया के अंदर में है, और कई प्रकार का वाद विवाद आमीन वो बोल रहे हैं, वो उनका पुराना अनुभव है। अभी उनके जीवन के अंदर में कोई ऐसा स्वर्गीय अनुभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्तिफानुस को जानते हैं। आमीन। स्तिफानुस प्रभु के नाम की महिमा करता था, लेकिन जब स्तिफानुस पर पथराव किया जा रहा था, स्वर्ग खुलते हुए देखने पाया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, हम प्रभु के करीब रहेंगे तो हर रोज एक नया अनुभव, एक अलौकिक अनुभव, प्रेज़ द लॉर्ड, सांसारिक अनुभव से बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अलौकिक अनुभव, स्वर्गीय अनुभव आमीन परमेश्वर मुझको और आपको देगा। मेरे को परमेश्वर ने संसार में आशीष दिया, अनुग्रह दिया, घर बनाने के लिए सहायता किया, मदद किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायता किया। ये आप भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। ये कोई नया अनुभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, घर हम भी बनाएंगे, छोटा हो बड़ा। गाड़ी आपके पास पैसा आगा तो शायद आप भी खरीदेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो इस पृथ्वी पर का बातें हैं, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाले को परमेश्वर हमें स्वर्गीय अनुभव देगा। वो अनुभव हमें जो अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करेंगे, हमें उनके आत्मिकता का लेवल, हमें उनका स्पिरिचुअल लेवल हमें देखने से मालूम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग अपने आप को आत्मिक कहते हैं, लेकिन आत्मिक है नहीं। मैं इस विषय में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमें चेले यीशु के साथ चलते रहे, एक एक नया अनुभव उनको देखने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। ये अनुभव के बावजूद भी, ये स्वर्गीय वाणी का अनुभव मिलने के बावजूद भी, यहां आंधी और पानी को शांत होते हुए देखने के बावजूद भी, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाने का देखने का बावजूद भी, मरे हुए को जिलाते हुए देखने के बावजूद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम देखेंगे चेलों के जीवन के अंदर में, चेले आखिरी वक्त में यीशु मसीह को छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह का इनकार किया। बहुत सारे अनुभव था पतरस का। पतरस यीशु मसीह के इनर सर्किल में था। आमीन। यीशु के करीबियों में से, एक तरफ से बोलने से यीशु मसीह के करीबियों में था। हालेलुया। कई बार तो यीशु मसीह के करीब में है ना, वो लोग भी पुराने अनुभव के कारण आमीन हालेलुया यीशु मसीह का इनकार करने का या यीशु मसीह को छोड़कर जाने का बातें हम कईयों के जीवन के अंदर में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद हम देखते हैं, हमें कई लोग तो वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए। पतरस मछली पकड़ने के लिए चला गया
और अपने साथ कई लोगों को भी ले गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसा मानता हूं पुराना अनुभव काफी नहीं है। मेरे आत्मिक जीवन में मुझको हर दिन हमें मेरे और आपके जीवन के अंदर में एक नया अनुभव चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो नया अनुभव यीशु के साथ निरंतर चलने से, यीशु से निरंतर प्रेम करने से और यीशु की आज्ञा के मुताबिक निरंतर चलने से हमें मेरे और आपके जीवन के अंदर में वो नया अनुभव प्रतिदिन हमें प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्रूसीकरण के बाद हाल बदल गया। हालेलुया। क्रूसीकरण के समय हमें कई लोग तो दूर हट गए, यूहन्ना था उस जगह में। हमें बाइबल इस प्रकार बताता है, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय यीशु जब अपना प्राण छोड़ा तो चट्टानें तड़क गई। आमीन। कई प्रकार के आमीन मृतक लोग आमीन जी उठे और दिन के समय वहां पे अंधियारा हो गया। लेकिन तीसरे दिन के बाद जब यीशु मृतकों में से जी उठा, आमीन, हाल बदल गया। हालेलुया। चेले दुबके थे, छिपे हुए थे, आमीन, लेकिन यीशु के जी उठने के बाद का हाल बदल गया। कारण क्या है? यीशु का जी उठने का खबर सुनकर चेले फिर से यीशु के करीब आए। विश्वासी भाई बहन, मैं और आप फिर से जब यीशु के करीब आएंगे, आमीन, जीवन को आमीन बदलने वाला, आमीन, नया अनुभव, आमीन, जीवन को आमीन उजागर रखने का एक नया अनुभव, आमीन, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर में प्रदान करके देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। ये अनुभव पाने के बाद पतरस की पुस्तक में, दूसरे पतरस उसके पहले अध्याय उसके 16 और आमीन 18, 16 से लेकर 18 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया, दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 से लेकर 18 तक। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी हुई, आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी हमें आते सुना। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की पत्री के अंदर में, दूसरे पत्री के अंदर में गवाही देता है, मसीह के महिमा को हमने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। विश्वासी भाई और बहन, मेरा आप प्रभु के करीब रहेंगे ना, उसकी महिमा को मैं और आप देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप उसकी महिमा को आमीन देखने पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद और सब कुछ बदल गया, क्योंकि चेले यीशु मसीह के करीब में आए, फिर से लौट के आए। हमें बाइबल बताता है, आमीन, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका पहले अध्याय के अंदर में, आमीन, वहां पे ऐसा लिखा गया है, आमीन, आप सभी को मालूम है, फिर से मैं पढ़ लेता हूं। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट देते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है, आमीन, यीशु कहता है उसके 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें अपनी आंखों में छुपा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यरूशलेम से पृथ्वी के छोर तक गवाही देने का कारण हमें वो यीशु के करीब आ गए थे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग एक घेरे के अंदर में रहकर, आमीन, हालेलुया, आमीन, उस घेरे के लिए हम काम करते हैं।
लेकिन यीशु के साथ रहोगे, यीशु की महिमा के लिए आप काम करेंगे, यीशु के साथ रहोगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, वो एक नए नए अनुभवों को आमीन प्रभु मुझको और आपको देगा। जय के उत्सव में आमीन प्रभु मुझको और आपको चलाएगा और नए अनुभव के जरिए परमेश्वर मुझको और आपको आमीन आशीषित करेगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आज अनेक लोग नहीं जानते आमीन, हालेलुया, आमीन, यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आमीन, हालेलुया, यीशु को जैसा जानना है वैसा जान के देखिए। यीशु के करीब आए, अपने पापों से पश्चाताप करे, अपने जीवन को समर्पित करके देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें ध्यान दीजिएगा। यीशु के करीब आए, यीशु के करीब आने वाले को अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। यीशु के करीब आने वाले को आमीन पापों से पश्चाताप करके अपने जीवन को समर्पित करने का जरूरत है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, नया अनुभव को परमेश्वर देगा। खाली जय के उत्सव में चलाएगा नहीं, समस्या को दूर करेगा मात्र नहीं, आमीन, संसार के आशीषों को मात्र देगा नहीं, मैंने ऐसे स्वर्गीय अनुभवों को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर में देगा, जिससे कि हालेलुया और भी यीशु के करीब जाने का परमेश्वर मुझको और आपको मौका देगा। आमीन, वो मौका, वो अनुभव पाने के बाद यीशु को छोड़ने का, यीशु से पीछे हटने का आमीन इच्छा होगा ही नहीं, बल्कि यीशु के करीब बढ़ते चले जाएंगे। मैंने स्वर्गीय अनुभव को परमेश्वर देगा, चमत्कार का विषय आपको बनाएगा। स्वर्गीय अनुभवों से आमीन मेरे और आपके जीवन को माला माल कर देगा। हालेलुया, एक अलग ही अनुभव, आमीन, हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में चलने का एक अनुभव हमें कुछ अलग है। हमें वो अनुभव मुझको और आपको चाहिए। हालेलुया, हम यीशु में आ जाए, अपने पापों को मान ले, हमें अपने जीवन को समर्पित करें। हमें तब हमारे ऊपर में रोमियो को पुस्तक उसका पहले अध्याय के अंदर में हमें जो वचन है वो आमीन हम पूरा होते हुए आमीन देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उसकी परिपूर्णता से आमीन मेरे और आपके जीवन के ऊपर में आमीन, हालेलुया, अनुग्रह पाने का आमीन, हालेलुया, मौका परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर में प्रदान करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, उसके आमीन परिपूर्णता में और भी अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए आमीन मुझको और आपको परमेश्वर अनुग्रह को प्रदान करेगा। हालेलुया। यदि आप भी अपने जीवन के अंदर में ऐसे स्वर्गीय अनुभवों को पाना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को समर्पित करें। आइए इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु खुदाबंद परमेश्वर, हम इस कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, ये जितने लोग भी सुनते हैं प्रभु, आमीन, अपने जीवन को आमीन आपके करीब समर्पित करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, खुदाबंद परमेश्वर, हर एक व्यक्ति खुदा आपके करीब आने पाए, आपके समीप आने पाए, आप में पाए जाने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा तूने हमारी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। प्रार्थना की आशा के प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रहित करें। थैंक यू जीसस।